नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज इस एपिसोड के माध्यम से हम इंसानी भाग्य के बारे में बात करने आए हैं। अब मेरा जो 60 साल का अनुभव है उसके हिसाब से मैं आपको अगर बताऊं भाग्य क्या है, तो भाग्य ही सब कुछ है। जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूं यहाँ ना टैलेंट काम आता है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपको। 10 लोग अगर सेलेक्ट होते हैं उनमें अगर 2 टैलेंटेड निकल जाएं तो ये भी इंडस्ट्री का भाग्य है। जैसे नवाजुद्दीन, पर वहाँ पे आप पंकज त्रिपाठी को उतना नवाजुद्दीन के पैरेलल नहीं खड़ा कर सकते। पंकज त्रिपाठी की एक अपनी स्टाइल है, नवाज साहब वर्सटाइल है। चलिए तो यहाँ पे मैं भाग्य की बात कर रहा था। यहाँ का जो मेरा अनुभव है जीवन का, आप कितने अच्छे रिलेशन बना लें, कितनी मेहनत कर लें, कितनी क्वालिटी का ऑडिशन दे दें, आप इंडस्ट्री में माने हुए कलाकार कहलाएं, पर आपको कार्य में सफलता तभी मिलती है जब ईश्वर चाहता है। बहुत परेशानियां होती हैं और जाके जब आप सफल होते हैं तो आप कहते हैं चलिए साहब मेरा भाग्य खुल गया। सच्चाई ये है कि मेरे ख्याल से हर चीज लिखी पढ़ी कुदरत की तरफ से है। सिर्फ आपको प्रयास करना है। क्योंकि रोज सुबह आपको बिस्तर से प्रभु उठाता है तो कुछ करने के लिए है, और जब आप रात्रि में सोते हैं तो एक योजना के साथ सोते हैं कि कल मुझे ये करना है। तो ये एक इंसान की मजबूरी भी है, उसकी ड्यूटी भी है कि उसको 24 घंटे के जो 12 घंटे डिलाइट्स होते हैं, लाइट वाले होते हैं, दिन के होते हैं, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो उसके भाग्य को उसके करीब खींचे। बाकी सच्चाई ये है कि ये मान के चलें कि आपके पास जो कुछ है, परिश्रम कम आपके भाग्य से है। आपको जो मिलने वाला है वो भी आपके भाग्य से मिलने वाला है। भाग्य मतलब यहाँ पर मैं डिस्क्राइब करूँगा ईश्वरीय कृपा। अब ईश्वर कौन है? कुदरत भी हो सकती है, हमारे बुजुर्ग भी हो सकते हैं, और जो ये मूर्ति में हमारे रामकृष्ण बैठे हैं ये भी हो सकते हैं। सच्चाई ये है कि किसी ने भी अपने पूरे जिंदगी में ये नहीं जाना कि इतनी मूर्तियों में भगवान कौन है या कौन हमारा लालन पालन कर रहा है। तो हम इसको नेचर मान के चलते हैं, पर हमारे जो बुजुर्गों ने हमें ईश्वरीय संस्कार दिए उसके हिसाब से हम इन ईश्वरों के नाम को लेकर पूजा करते रहते हैं। हर कार्य में सफलता के लिए उनसे निवेदन करते रहते हैं। पर सच्चाई यह है कि मैंने देखा है कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए आप, अगर आपके भाग्य में है और जब है और जितना है तो उतना ही मिलेगा साहब। मैं इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं कि मैं तड़पता हूं कि कोई एक ऐसा किरदार मिल जाए जिसमें बीके तिवारी अपने आप को प्रूव कर सके। पर मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली लोग इस इंडस्ट्री में हैं। मैं टैलेंटेड नहीं बोलूँगा उनको, भाग्यशाली। और वो भाग्यशाली लोग अपना टैलेंट दुनिया को दिखा रहे हैं और दुनिया को लगता है कि बस इतना ही टैलेंट हमारे देश में है। सच्चाई ये है कि कुछ लोगों का भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा। बस इस भाग्य के एपिसोड में अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको सफलता नहीं मिल रही या धीरे धीरे मिल रही तो ये मान के चलें ये ईश्वरीय कार्य है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बस आपको अपना 100% देना है। ये मान के चले 100% के बाद जब प्रकृति ने सोचा होगा, जैसा सोचा होगा, जितना सोचा होगा, जहां सोचा होगा, जब तक सोचा होगा, आपको उतना ही मिलेगा। तो इस एपिसोड में मैं ये बताना चाहता हूं, भाग्य एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंसान की जिंदगी में। इसको मान के चलिए और आजमा लेना। नमस्कार, अपना भाग्य अच्छा, अपन कल फिर मिलेंगे यही इतना तो मैं जानता हूं।